नमस्ते दोस्तों। आप सबने देखा होगा कि हजारों स्टूडेंट्स दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी डिमांड है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रिजिग्नेशन। लेकिन सवाल यह है कि प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे असल वजह क्या थी, और क्या ये वाकई स्टूडेंट्स की लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी भी है। आज की वीडियो में हम इसी पूरे प्रोटेस्ट की कहानी को डिटेल में समझेंगे। करीब 2 महीने पहले सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ। इस स्टेटमेंट में दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इंडियन यूथ को कॉकरोच कहा। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि आज का यूथ अनएम्प्लॉयड है, कुछ नहीं कर सकता, कोई मीडिया बना हुआ है और कोई आरटीआई एक्टिविस्ट। ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगा। इसके बाद काफी यूथ ने अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ऑनलाइन एक्सप्रेस किया। इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके ने एक ऑनलाइन मूवमेंट शुरू किया, जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी, यानी सीजेपी। ध्यान रहे, ये कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये सिर्फ एक ऑनलाइन मूवमेंट था। कुछ ही समय में इसके सोशल मीडिया पर 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जुड़ गए। सीजेपी का फोकस था सोशल इश्यूज को हाईलाइट करना। जहां भी सिस्टम फेल होता दिखता या कोई पब्लिक इश्यू पेंडिंग रहता, यूएसए सोशल मीडिया के थ्रू उठाया जाता। इसी दौरान नीट पेपर लीक का मुद्दा फिर से गर्म हो गया। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना था कि नीट पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ। उनके मुताबिक 2025 में भी ऐसा हो चुका था। सिर्फ नीट ही नहीं, बल्कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर लीक के आरोप लग चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जाम प्रेशर और पेपर लीक से परेशान होकर कुछ स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी की। इसी वजह से सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके और उनके मेंबर्स ने अनाउंस किया कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देते, तब तक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चलेगा। 6 जुलाई से स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और लोकल लोगों के साथ प्रोटेस्ट ऑफिशियली शुरू हुआ। इसी बीच एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक ने भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने का फैसला किया। सोनम वांगचुक पहले भी लद्दाख के 6th स्केड्यूल की डिमांड को लेकर 21 दिन तक हंगर स्ट्राइक कर चुके हैं। सोचिए, जहां हम और आप 2 दिन बिना खाए रहना भी मुश्किल समझते हैं, वहीं किसी ने 21 दिन तक हंगर स्ट्राइक की। इस बार भी उन्होंने अनाउंस किया कि जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती, तब तक वो भी अनशन पर रहेंगे। उनके साथ कई स्टूडेंट्स भी हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। समय के साथ कुछ लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी, लेकिन प्रोटेस्ट जारी रहा। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना था कि लगभग 2 हफ्ते तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि 20 जुलाई को पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया जाएगा। लेकिन मार्च से एक दिन पहले, यानी 19 जुलाई को, सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस का कहना था कि उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स का आरोप था कि उन्हें प्रोटेस्ट कमजोर करने के लिए हटाया गया। इसी इंसिडेंट के बाद प्रोटेस्ट और तेज हो गया। 20 जुलाई को दिल्ली में बीएनएसएस का सेक्शन 163 लागू कर दिया गया। इस सेक्शन के तहत पब्लिक गैदरिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी। प्रोटेस्ट के दिन भारी संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचने लगे। प्रोटेस्टर्स का आरोप था कि कुछ मेट्रो स्टेशंस पर ट्रेन्स नहीं रुक रही थीं। साथ ही दिल्ली पुलिस और आरएएफ को बैरिकेडिंग, वाटर कैनन और टीयर गैस के साथ डिप्लॉय किया गया। जंतर मंतर के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए गए। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि उन्हें बाहर निकलकर पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने से रोका जा रहा था। बाद में कुछ प्रोटेस्टर्स बैरिकेड्स पार करके आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच टकराव हुआ। कई वीडियोज में लाठीचार्ज और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। कुछ वीडियो में यह भी देखने को मिला कि छोटे बच्चों को भी मारा गया। इसके बाद सीजेपी के 2 मेंबर्स, सौरव दास और आशुतोष रंका, की बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में सीजेपी ने 3 डिमांड्स रखी। पहली, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन। दूसरी, पेपर लीक को लेकर जिन स्टूडेंट ने सुसाइड किया, उनकी फैमिली को 1 करोड़ देने का। और तीसरी, सोनम वांगचुक की तुरंत रिलीज। वीडियो रिकॉर्ड होने तक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक उनकी डिमांड्स पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया था। इसी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट जारी रखने की बात कही। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, या फिर ये उन लाखों स्टूडेंट्स की आवाज है जो सालों से पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट और सिस्टम की फेलियर्स से परेशान हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स का कहना है कि जब उनकी बात नहीं सुनी जाती, तब सड़क ही उनका आखिरी रास्ता बचता है। सच क्या है, इसका फैसला आपको करना है, लेकिन एक बात तो तय है, इस प्रोटेस्ट ने पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इंडिया का यूथ सिर्फ नंबर्स है, या उनकी आवाज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी किसी भी डेमोक्रेसी में होनी चाहिए।
अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट्स की डिमांड्स पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए आपके हिसाब से ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स की सच्ची लड़ाई है या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है। मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड बाय सुभाष। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।